अमर एस्ट्रोलॉजी में आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। शीर्षक है विपरीत राजयोग। ये विपरीत राजयोग जो है त्रिक भावों के जो स्वामी होते हैं उनसे बनता है। कोई भी ग्रह अगर 6, 8, 12 में जाता है तो अशुभ फल देता है, लेकिन इसमें ये है कि 6, 8, 12 के स्वामी इन्हीं में से कहीं बैठ जाए। 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग बनता है। यानी इन तीनों अशुभ भावों के स्वामी इन्हीं तीनों अशुभ भावों में से किसी में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। ये बहुत ही विचित्र और बड़ा मतलब सुनने में जैसे लग रहा है विपरीत परिस्थितियों में राजयोग बना देता है। इसके 3 जो है अलग अलग रूप है। हर्ष योग, सरल योग और विमल योग। छठा घट जो रोग रिपुरण का है उसका स्वामी अगर 6 में ही बैठ जाए यानी खुद के घर में बैठ जाए या 8 में चला जाए या 12वें में चला जाए तो ये हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनाता है। इससे रोग, रिपु और रण, बीमारी है तो ठीक हो जाएगी, रिपु मतलब दुश्मनी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो है रण मतलब किसी से लोन ले रखा है तो वो भी शीघ्रता से उतर जाएगा। इसका दुष्प्रभाव है इस भाव का वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसी भाव का स्वामी इसी में बैठा है, या 8वें में बैठा है या 12वें में बैठा है। दूसरा है अष्टम भाव का स्वामी। ये अगर 6, 8, 12 में चला गया तो ये भी विपरीत राजयोग बन गया, और इसका जो परिणाम है वो अगर बीमारी है तो उसके मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा, आदमी को मोक्ष प्राप्त होगा, आदमी बहुत विद्वान हो जाएगा, आदमी जो है ऐसी गुप्त रहस्यों की, गुप्त बातों की ज्योतिष का ज्ञाता हो सकता है, गूढ़ रहस्यों को ढूंढने की उसकी शक्ति होती है, इनहेरेंट उसके अंदर जो है इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। तो ये 8वें घर का स्वामी का बताया है। इसी तरीके से 12वां घर भी त्रिक भाव है। 12वें घर का स्वामी अगर 6ठे में, 8वें में या 12वें में कहीं जाकर बैठ जाता है तो ये जो है जैसे 12वां स्थान व्यय का स्थान है, मतलब जो खर्चा करवाता है, लेकिन जब इसी घरों में बैठ जाता है तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। तो वो खर्चा कम करेगा, सेविंग करेगा, बचत करने की प्रवृत्ति होगी, और जो है अपने सावधानी से वो जीवन को चलाएगा, विदेश में जाकर के लाभ कमाएगा, और दोस्ती लोगों से ज़्यादा करेगा, और कंजूस होगा। तो वो इस तरह से व्यय के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। तो जैसे कि हमने बताया सिंपल सरल सा योग है। 6, 8, 12 भावों के स्वामी, त्रिक भाव के स्वामी जो होते हैं और त्रिक भाव खराब माने जाते हैं, लेकिन अगर इनके स्वामी इन्हीं में से कहीं बैठ जाते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है जो शुभ होता है। अशुभ भाव होते हुए भी इनके स्वामियों के फल विपरीत रूप से शुभ रूप से मिलते हैं। अगर वो 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ऐसे ही कहीं बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। 6 का स्वामी बैठता है तो हर्ष योग बनता है, 8वें के स्वामी से जो बनता है वो सरल योग बनता है, और 12वें से जो बनता है वो विमल योग बनता है तीनों विपरीत राजयोग, लेकिन तीनों के 3 नाम ज्योतिष में बताए हुए हैं। सरल सा योग है। आप अपनी कुंडली से देखें कि कोई विपरीत राजयोग बन रहा है तो उसका लाभ उठाएं, और अनावश्यक त्रिक भावों से या त्रिक भावों के स्वामियों से डरे नहीं। अधिक जानकारी के लिए हमारे से या किसी विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली की चर्चा कराएं। धन्यवाद।